दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी मसाला मिर्च की रेसिपी ट्राई की है और इसके साथ एकदम चटपटे पराठे? अगर नहीं ट्राई किया है ना, तो एक बार मेरे तरीके से ये भरवा मिर्च और पराठे बना के देखिएगा। यकीन मानिए, उंगलियां चाटे बिना रह नहीं पाएंगे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 500 ग्राम ये हरी वाली मिर्च ली है। मोटी वाली हरी मिर्च जो है ना, आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। और ये जो मिर्च होती है ना, बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है। तो इसे हमने धोकर अच्छे से कपड़े से पोंछकर इसका पानी सुखा लिया है। अब हम इसे इस तरह से नाइफ की सहायता से चीरा लगा लेंगे। तो हमें क्या करना है कि सिर्फ इसे चीरा लगाना है, इसे काटकर अलग नहीं करना है। तो चीरा लगाने के बाद से ना, इसमें क्या होता है ना कि थोड़े से बीज होते हैं। तो देखिए, इस तरह से रेसे रहेंगे अंदर और उसमें थोड़े थोड़े से बीज रहेंगे। तो रेसे के साथ ना इस बीज को हम निकाल लेंगे। बीज को निकाल लेंगे ना, तो मिर्च जो है बिल्कुल एकदम खाली हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने सभी मिर्च को बीज निकाल कर रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं। अब हम इसे साइड में रखेंगे और इसके लिए हम मसाले बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए गैस पे पैन रखेंगे, आधा कप मूंगफली ऐड करेंगे और इसे हम चलाते हुए अच्छी तरह से भूनेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मूंगफली को ना बढ़िया से चटकने तक हम भून लेंगे। ये मसाले एक बार बना के देखिएगा, यकीन मानिए आपकी जो ये मिर्च बनेगी ना, इतनी स्वादिष्ट बनेगी। अगर कहीं आप सफ़र में जा रहे हैं तो आप इसे बनाकर लेकर जा सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी और चटपटी लगती है और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होती है। तो देखिए, जब मूंगफली इस तरह से भुन जाए ना, तब हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे 2 बड़े चम्मच सफ़ेद तिल और इसे भी हम भून लेंगे। तिल को भूनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे ही तिल चटकने लगे ना, गैस का फ्लेम हम ऑफ कर लेंगे और फिर पैन अभी गर्म है तो इसे हम थोड़ा सा इस तरह से चला लेंगे कि सभी चीज़ें जो हैं एकदम बराबर से भुन जाए। और इसे हम थाली में ट्रांसफ़र करके और ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे। सेम पैन को हम फिर से गैस पे रखेंगे और फ्लेम को ऑन कर लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप बेसन। आधा कप हमने मूंगफली लिया है, आधा कप ही हम इसमें बेसन ऐड करेंगे और इसे हम चलाते हुए लो फ्लेम पे भूनेंगे। लो फ्लेम पे बेसन को हमें अच्छी तरह से भूनना है कि इसका बिल्कुल भी कच्चापन निकल जाए और इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक ना हमें भूनना है। इसमें हमें घी या ऑयल कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बेसन को ना हमें ड्राई रोस्ट करना है। तो अच्छी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए यहाँ पे हमने बेसन को भून लिया है और आप देख सकते हैं इसका कलर जो है ना, अब पहले से चेंज हो गया है। तो गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे हम साइड में रखेंगे ठंडा होने के लिए। और जो हमने मूंगफली और तिल को भून के रखा है ना, ये ठंडा हो चुका है। तो इसे हम ग्राइंडिंग जार में ऐड करेंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे हमें थोड़ा सा दरदरा ही ग्राइंड करना है। तो देखिए, इस तरह से हमने इसे दरदरा सा पीस लिया है। इसमें आपको मूंगफली के कुछ दाने थोड़े से खड़े खड़े से भी दिखाई दे रहे होंगे। अब जो बेसन हमने भुना हुआ था ना, वो भी ठंडा हो गया है। तो इसे हम पिसी हुई मूंगफली के साथ ऐड कर लेंगे और दोनों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से थोड़ा दरदरा ही पीसना है और मिक्स करके अब हम इसे साइड में रखेंगे और फिर से हम गैस पे पैन रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए ना, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच सौंफ, आधी छोटी चम्मच कनौजी बीज, आधी छोटी चम्मच अजवाइन और यहाँ पे मैंने ना 2 हरी मिर्च और 5 से 6 लहसुन की कलियों को कूट के ले लिया है। इससे जो ना इस मिर्च का जो फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया आता है। और इसे हम चलाते हुए ना अच्छे से भूनेंगे। तो लो फ्लेम पे भूनेंगे जिससे कि मसाले जो है ना जले नहीं। तो इसे हम 5 से 7 सेकेंड के लिए भूनेंगे ना, तो ये जो मसाले हमने ऐड किए हैं ना, ये बढ़िया से भून जाएंगे और हरी मिर्च अदरक का कच्चापन है ना, वो भी निकल जाएगा। तो देखिए, अब हमने इसे भून लिया है। हम इसमें ऐड करेंगे छोटी चौथाई चम्मच जितना हींग, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच नमक। नमक हम स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। आप जितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं उस हिसाब से नमक ऐड करें। 1 बड़े चम्मच आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। आमचूर पाउडर से ना इसमें बहुत ही बढ़िया खट्टा वाला फ्लेवर आता है और अच्छे से चलाते हुए सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि ये जो मसाले हैं ना जल जाएंगे। जब बढ़िया से मिक्स हो जाए तो गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इन मसालों को ना हम जो हमने मूंगफली को ग्राइंड करके रखा है बेसन के साथ मिक्स करके ना, इसमें हम ऐड कर लेंगे और साथ में हम इसमें ऐड कर लेंगे और ज़्यादा खट्टेपन के लिए हाफ लेमन जूस। इसका हमने बीज निकाल कर और इसका जूस जो है निचोड़ लेना है। अगर आप कम खट्टा पसंद करते हैं तो आप सिर्फ आमचूर पाउडर ही ऐड कर सकते हैं, लेकिन लेमन जूस से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है।
और सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से इस तरह से मसलते हुए मिक्स करेंगे। इसे हमें थोड़ा सा सूखा सूखा सा ही रखना है। अब जो हमने ये मिर्च है ना, इसको चीरा लगा के रखा हुआ है ना, इसमें इस मसाले को इस तरह से स्टफ कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया ये जो है मिर्च है, इस तरह से भरवा जो है बन के तैयार होता है। हम नॉर्मल जो मसाले तैयार करते हैं ना, वो मसाले की मिर्च तो टेस्टी बनती ही है, लेकिन इस तरह से ये बेसन और मूंगफली के जो मसाले हैं ना, इस मिर्च की जान है। यकीन मानिए बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इस तरीके से अगर कभी आपने नहीं बनाया है तो जरूर बनाइएगा। तो यहाँ पे हमने सभी मिर्च को तैयार कर लिया है और ये जो बचे हुए मसाले हैं ना, इसका हमें क्या करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो पहले हम मिर्च को फ्राई कर लेंगे। इसके लिए पैन में हम 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और मिर्च को हम ऐड कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और इसे हम कवर कर लेंगे। इस मिर्च को ना पकने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। 1 से 1.5 मिनट का कवर करने के बाद से ना ढक्कन हटाएंगे और इसे हम इस तरह से चला लेंगे। चारों तरफ से हमें एकदम इसे घुमाते हुए बढ़िया से फ्राई करना है और लो फ्लेम पे ही इसे हमें पकाना है। और फिर से हम इसे कवर करेंगे, फिर से हम ढक्कन हटाएंगे 1 से 1.5 मिनट के बाद से और फिर इसे हम चला लेंगे। तो आप देख सकते हैं अब जो है मिर्च का जो कलर है ना, अब चेंज होने लगा है। तो इसे हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम ऐड करेंगे पानी। तो अब हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे। तो 1 बड़े चम्मच पानी लेंगे और इस तरह से हाथ पे छींटे मारेंगे और इसे हम तुरंत कवर कर लेंगे। पानी के छींटे मारकर इसे आप 2 मिनट तक पकाएंगे ना, तो एकदम बढ़िया ये सॉफ्ट बनेगी। तो देखिए 2 मिनट के बाद से हम इसका ढक्कन हटाएंगे और इसे हम चला लेंगे। तो इसी तरह से हमें इसे अच्छे से चलाते हुए पकाना है। और आप देख सकते हैं जब मिर्च अच्छे से पक जाएगी ना, ये थोड़े थोड़े से इसके जो मसाले हैं वो बाहर निकल चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इससे जो हमारी मिर्च है ना ऊपर से भी एकदम चटपटी बनेगी। फिर से हम इसे कवर करेंगे और फिर से हम ढक्कन हटाएं। इसे हमें तब तक इस तरह से कवर करके पकाना है जब तक कि मिर्च जो है ना एकदम बढ़िया से सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो ये मिर्च जो है बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे हम साइड में रखेंगे और जो बचे हुए मसाले हैं ना, इसमें हम ऐड करेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज, ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये मसाले जो हैं इसका हम पराठे बनाकर तैयार करेंगे। तो आटा को हमने पहले ही गूंथ के रखा हुआ था। इस तरह से हम रोटी से थोड़ी सी बड़ी लोई लेंगे, चकले पे गोल करेंगे, सूखा आटा स्प्रिंकल करके और इसकी हम नॉर्मल रोटी जैसे पतली बनाते हैं ना वैसे ही बनाएंगे, बस साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक रोटी बनाकर प्लेट में रखा है, दूसरी लोई लेंगे और इसकी भी हम रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे दूसरी रोटी हमने बना ली है। अब ये जो बचे हुए मसाले हमने प्याज मिक्स करके रखा है ना, इस तरह से रोटी के ऊपर अच्छे से फैला लेंगे। दूसरी रोटी से हम इसे कवर करेंगे, अच्छे से सेट करेंगे। बेलन की सहायता से हल्के हल्के बेलेंगे जिससे कि मसाले बढ़िया से सेट हो जाएं। और फिर नाइफ की सहायता से ना इसकी हम इस तरह से पतली पतली सी पट्टी काट कर ले लेंगे। और इस तरह से पट्टी काटने के बाद से ना हम इसका रोल बनाकर तैयार करेंगे। जैसे हम लच्छा पराठे बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से अच्छे से इसे सेट करते हुए इसका रोल बनाएंगे जिससे कि मसाले जो है ज़्यादा बाहर न आने पाए। थोड़े बहुत मसाले बाहर आएंगे लेकिन कोई बात नहीं, ये पराठे एकदम टेस्टी और चटपटे बनेंगे। अगर आप ये भरवा मिर्च नहीं भी बना रहे हैं ना, तो इस तरह से मसाले तैयार करके आप सिर्फ ये प्याज के पराठे भी बनाएंगे ना, तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसे सॉस के साथ, इमली की चटनी के साथ या फिर हरे धनिया पुदीने की चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर अपनी पसंद की किसी सब्जी के साथ खा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये 2 रोल बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसके पराठे बना लेंगे। तो थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे और हल्के हाथ से इसे हम बेल लेंगे। तो देखिए इसे नॉर्मल रोटी जैसे हम बनाते हैं ना, उसी साइज का हमने ये पराठा बनाकर तैयार कर लिया है। पराठे थोड़े से फटेंगे क्योंकि हमने इसमें प्याज ऐड किया हुआ है। तो इसे हमें अच्छे से सेट करते हुए बेलना है। अब हम इसे सेक लेंगे। तो पैन को अच्छे से गर्म करेंगे और पराठे को ऐड करके जैसे हम नॉर्मल पराठे सेकते हैं ना, वैसे ही हम दोनों साइड से पलटकर घी या ऑयल लगाकर इसे हम सेक लेंगे। ये पराठे जो है ना खाने में बहुत ही टेस्टी चटपटे बनते हैं और एकदम क्रिस्पी भी बनते हैं। आप इसे बनाकर लंच बॉक्स में लीजिए या फिर सुबह के नाश्ते में खाइए या फिर कहीं सफर में जा रहे हैं तो आप इसे बनाकर लेकर जा सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर से ट्राई करिएगा। इस तरह से ये भरवा मिर्च और पराठे की रेसिपी यकीन मानिए आपको ये बेहद पसंद आएगी। और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बेल आइकन को क्लिक करिए जिससे कि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।